फास्ट कैलकुलेशन बैंक के लिए एक अहम मुद्दा है और चलिए मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, जिसमें मैं कागज कलम का कोई इस्तेमाल नहीं करूंगा और साथ ही साथ आपको भी कैसे करना है। क्या है कि बहुत सिंपल है, अगर तरीके से करते हैं तो इसमें कोई जान नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो मुझसे ये आशा नहीं करेंगे चीजों को मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, जी नहीं। अगर आपको किसी को चाहिए कि नहीं मैं लिख के देखूंगा, मैं याद करके फिर कर लूंगा, तो यहीं से वापस चले जाए। जो प्रैक्टिकली करूंगा वो वर्बली करूंगा, कागज कलम की इस्तेमाल नहीं करूंगा, कोई वैदिक वैदिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक निहायत जिंदगी में जैसे हमने गणित को सीखा है उसी तरीके से उतने ही गुणा भाग को इस्तेमाल करते हुए करूंगा। तो जिसने सीखना है और जो इस बार एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उनको बोलेंगे कि यही चीज अगले 15 दिन तक होता रहेगा और कुछ और चीजों को दूंगा, तो जिससे आपका कैलकुलेशन निखर जाए। तो चलिए अब बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, मतलब सीधे सीधे मुद्दे पे पहुंचते हैं। तो मुद्दे पे पहुंचने के लिए चलिए मैं सीधे मुद्दे पे आ गया। देखिए यहां पर जो है ये एक बुक के पेज को आप देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये चलिए यहां से शुरू करते हैं। ये आपका आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिमिनरी एग्जाम 2016 के क्वेश्चन है। चलिए इसके 8-10 सवाल को करते हैं। तो देखिए यहां पर जो सवाल का पहला सवाल 83 नंबर है, देखिए देख के ही ये समझ में आ जाता है। देखो 5/9 है, 4/9 है, 5 नीचे दोनों 9 है, 4 और 5 को जोड़ दिया तो 9 हो गया, 9/9 मतलब 1 हो गया, 1 हो गया तो 3 के साथ 1 जोड़ा 4 हुआ, 4 के साथ 6 जोड़ा 10 हुआ, 10 के साथ 4 जोड़ा 14 हुआ, 14.2/3। अब 14.2/3, अब मैं रुक गया, यहां तक तो कर लिया। अब इधर 12 है, 12 से भाग देना है मुझे, ठीक है ना। भागा क्वेश्चन मार्क है, मतलब सीधी सी बात है कि अगर मेरे को लेना है तो 12 इधर लेके आ जाए, मतलब 12 से भाग देना है मुझे। सिंपल, यही मेरे को समझ में आया। तो देखो 14 को अगर मैं भाग देता हूं, 14.2/3 को 14 को 3 से गुणा किया, 14 × 42 और 2 जोड़ा 44, 44/3 हो गया। अब देखो 12 यहाँ है, 12 मतलब 4 × 3 हुआ। अब 4 से मैंने 44 को काट दिया, 44 ऊपर था तो क्या बचा 11। 3 जो है इधर लेके आ गया, कितना हो गया 11/9। 11/9 मतलब क्या हो गया 2.2/9, यही उत्तर हो गया। ऐसे करके ही देखो, अगर आप बोले कि सर मेरे को तो उतना समझ में उतना जल्दी नहीं कर पाया, मैं बहुत धीरे बोला हूं, अगर करूंगा तो इसके 1/4 टाइम में, ये 10 से 12 सेकंड का सवाल है ये। तो आपको क्या करना है, आपको क्या है कि इस वीडियो को जैसे मैं बोल रहा हूं 3-4 बार करना है। पहली बार सुनने के बाद फिर वीडियो को करेंगे, 8-10 मिनट की वीडियो होगी, मेरे साउंड को पॉज कर देंगे और जैसे मेरी कर्सर चल रही है वैसे वैसे आप बोलने की कोशिश करेंगे, देखेंगे आराम से हो जाता है। ऐसे ही करके मैं अगले 10 दिन तक करने वाला हूं, 100 मैथ को कर दूंगा, आपका दिमाग भी सीख जाएगा। देख लीजिए, एक बात समझ लीजिए, आप कुछ नहीं करते हैं, आपका दिमाग करता है। पहले पहले आपको भी जरूरत होगा, अच्छा थोड़ा सा कागज होता तो बड़ा अच्छा होता। नहीं, मैं कागज का इस्तेमाल नहीं करता हूं, आपको भी कागज का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जीवन में एक ही बार तो करना है, नौकरी लेना है, फिर चाहे जितना कागज इस्तेमाल उठाइए ना। चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। ये आ गया दूसरा सवाल। अब देखो यहां पे देखा मैंने 5 का स्क्वायर है, यहां 200 है, भाग में है, तो सीधा सीधा मैंने 25 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 25 को 200 में काटूंगा तो 8 होगा। अब देखो 8 है, यहाँ 8 का स्क्वायर है तो 8 का काट दिया तो मतलब यहाँ 8 बचा, और नीचे क्या है √2 है, ठीक है। अगर √2 से मैं 8 को काटता हूं तो क्या होता है भाई, हम 4 × 2 लिख सकते हैं। अब 2 का मतलब क्या होता है √2 × √2, तो मतलब ऊपर 8 के जगह पे देखो क्या लिखा है 4 × √2 × √2, नीचे का क्या है बटे √2, काट दिया तो 4 × √2। अब देखो पूछा है कि √2 का कितना पावर होगा, तो यहां 4 × √2 है। अब 4 बराबर कितना √2 है, इसको कैसे पता लगाएंगे, तो देखो 2 × 2 4 होता है, 1 2 मतलब √2 × √2, 1 2 मतलब √2 × √2, 4 मतलब 2 × 2 मतलब 4 √2, और ये 4 √2 था, मतलब √2 5 बार है, मतलब √2 टू द पावर 5 है। यहां √2 पावर पूछा गया है,
तो पावर बराबर क्या है 5 है, 5 आंसर हो गया। अगर नहीं होगा तो फिर से कर लेंगे आप, ठीक है। अब यहां आते हैं, जबकि मैं बहुत आस्ते कर रहा हूं, आप समझ ही रहे हो। देखो 348 है, इधर 24 है, क्या है कि भाग पे ही तो पहले होगा ना, बॉड मास तो सीखे हो। अब देखो यहां पर जैसे मैंने देखा, पहले देखा यार 3 से कटेगा ये, तो हम करते हैं 8 4 12 3 15, हाँ 3 से कट जाएगा। अब 24 से एक बार डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 24 से कम 24, 10 बचा 108 हुआ। 24 चौके 96 होता है, 24 पचे 120 होगा, नहीं होगा, नहीं जाएगा। तो फिर समझ में आ गया 3 से तो कटेगा, मतलब ये 12 से कटेगा, 2 नहीं कट रहा है। तो चलो देखते हैं, 12 दूनी 24, 12 36 नहीं हो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 होगा तो 10 बचेगा 8, तो 108 हो गया, 12 नवा 108। देखो यहाँ 29 लिखा हुआ है, ठीक है, मन की आंख से देखो। और यहाँ पे 12 से भाग दिया हुआ तो भाग में यहाँ पे 2 है, तो ये 29/2 है। 29/2 दशमलव है, तो चलो इसको 14.5 कर लेते हैं। तो यहां पर मेरा 14.5 लिखा है, याद है ना। अब चलो इसको करते हैं, 6 को 2 बार गुना करेंगे 36 होगा, पॉइंट है तो 0.36 होगा। 0.36 को अगर मैं 5 से गुना करूंगा, 36 पचे 180 होता है। 180 का अगर 2 के बाद पॉइंट है तो 1.8 हो जाएगा। अब 1.8 यहां पर है, और इसको लेके आऊंगा, यहां पे कितना था यार, 14.5 था। 14.5 और 1.8 को जोड़ दूंगा तो क्या होगा, 16.3 हो गया ना। कागज कलम की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह करके मत समझ लेना यार, 100 150 200 सवाल करके दिखाता रहूंगा, जो एग्जाम में आया है भाई। चलो अब इस सवाल को आते हैं। 8 टू द पावर रूट 8 रूट 8 इंटू 8 टू द पावर 3 भागा 8 टू द पावर -15/2 बराबर 2 का पावर कितना। अब देखो यहां पे सबसे पहले इस जगह को समझ लो, भाग है 8 -15/2, तो ये गुना अगर मुझे करना है, मतलब जब ऊपर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये गुना होगा, ये प्लस होगा। किताब में करके, मैंने कॉपी में करके देख लेना ये, ठीक है। अब मेरे को यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां भागा नहीं है, गुना है, ये +15/2 है। अब देखो, अब मेरे को √8 मतलब 8 का पावर 1.5, 8 मतलब 8 का पावर 1, 8 √8 मतलब 8 का पावर 1.5, 1.5 मतलब 3.2। ये 3.2 सब जुड़ेगा, तो 3.2 प्लस 3, सॉरी 3.2 क्या करना, 1.5 प्लस 3 4.5, 4.5 प्लस 7.2 7.5, सॉरी 4.5 प्लस 7.5 बराबर हो गया 12। अब देखो 8 टू द पावर 12 बराबर 2 टू द पावर कितना है, तो 8 को 2 में लाना होगा, बेस बराबर करना होगा, 2 टू द पावर क्यूब, तो 2 टू द पावर 36, तो 2 टू द पावर 36 बराबर 2 टू द पावर वाट, तो ये वाट का मतलब है 36, ये आंसर हो गया। चलो समझा रहा हूं इसलिए बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, 1 मिनट के ऊपर लग जा रहा है, लेकिन नहीं समझाऊंगा तो फिर एकदम नहीं होगा। अब देखिए ये देखते ही मुझे को पता चल जाता है कि 8 और 6 14, 14 4 18, मतलब 3 से कटेगा, तो 16 3 48 और 3 दूनी 6, 162 हो गया। 8 का क्यूब बराबर 512 होता है। 512 से अगर मैं 162 घटाऊंगा तो कितना होगा दोस्त, 350 होगा। अब 350 का मतलब क्या होता है, 35 होता है। 35 के अंदर क्या है, 7 है और 5 है। तो देखो 42 के अंदर में 7 है, तो मुझे 5 चाहिए, और 42 को मेरे को 7 में चेंज करना है, तो 6 से भाग देना है। कौन सा 6, ये है, तो ये 6 है, तो मतलब ये 5/6 होगा। 5/6 होगा, लगा के देख लो, 6 से करोगे तो ये 6 सत्ते 42, 70 होगा, 70 को 5 से गुना करोगे 350 होगा। हो गया ना, ये आंसर हो गया। चलिए इसका करते हैं। अब जरा इसको देखें, ठीक है, भाग है, ठीक है, 0.16 है, 0.16 का रूट ओवर है, तो ये क्या होगा, 0.4 होगा। 0.4 को 0.4 से गुना करोगे तो क्या होगा, 4 16, और 16 के बाद चूंकि 0.4 एक संख्या के बाद दशमलव है, तो यहां 2 संख्या के बाद दशमलव होगा, ठीक है, तो ये 0.4 हुआ। 0.4 अगर यहां पर है, ये भाग में है, तो यहां गुना हो जाएगा। अब पॉइंट है तो गुना कट गया, 13 चौके 52 हो गया। मतलब है कि 52 का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क इसको हटाएंगे तो मतलब 52 का स्क्वायर करेंगे।
अब 52 का स्क्वायर अगर करेंगे तो फिर हमारा 25, 52 का है तो 50 का, चलो अगर 52 का आपको पता नहीं है तो हम कर लेते हैं, चलो तो फिर 52 का क्या है कि 50 प्लस 2 हम सोचते हैं, 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो देखो कितना हुआ 2504 हो गया। अब ऐसे ही समझ में आ जाता है नॉन ऑफ दिस यही होगा, तो भी हम कर देते हैं। अब 2ab होगा तो 2ab, यहां पे 52 था, 50 ए था मेरा, बी 2 था, 2ab 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200, तो 2504 और 200 कर दिया 2704, यही आंसर हो गया ना। तो मेरे को समझाने के लिए वक्त लग रहा है दोस्त, नहीं तो इसमें वक्त को ही कुछ नहीं लगता, बड़े आराम से होता है। ठीक है, अब जरा इसको आते हैं। ठीक है, 9 का स्क्वायर मतलब 81, 81 के साथ अगर आप 21 जोड़ेंगे तो क्या होगा 102 होगा। क्लियर है। अब देखो 0.2 से तो 0.2 हट गया। अब 584 से आपको 244, 84 से 44 घटाओगे तो 40 बचेगा। अब 500 से 200 घटाओगे तो क्या होगा आपको 340 होगा। ठीक है, अब 340 का यहां पे कितना है 102 है, 340 का मतलब 34 है ना। देखो 34 को 3 कितना से गुना करोगे तो तुम्हारा 102 आएगा, 3 से गुना करोगे, 3 चौके 12, 3 3 और 1 10, मतलब 30% होगा। यही इसका आंसर हो गया। अब चलिए इसको आते हैं। तो देखो इसी तरह आपको ये वीडियो एक बार देख के आप मजे लेने के लिए नहीं देख रहे हो, आप वीडियो को फिर मेरी साउंड को ऑफ करना होगा, मेरी कर्सर की तरह आपको भी बोलने की कोशिश करना होगा, 2-4 बार करेंगे तो सीख, ये आप दिमाग को सिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे 100 सवाल आप जब करना सीख जाएंगे तो आप भी सीख जाएंगे, आप भी करना शुरू कर जाएंगे, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए अब इसको करते हैं। 625 है, 25 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 5 से भागा दे रहे हैं तो यहां बच गया क्या 5, 5 है यहां पर जोड़ना है, मतलब 5 को घटाना है, 18.5 से 18.9 से 5 घटा दिया तो 13.9, यही आंसर हो गया। चलिए ये भी हो गया। ठीक है, 10 करना था ना, चलिए दोनों कर ही देते हैं। अब देखो यहां पर 11.5 है, ठीक है ना, ये 1380 है, ये भाग का काम पहले होगा। ठीक है ना। अब देखो मेरे को एक बात पता है, अब इसके लिए आप लोगों को सीखना होगा क्या है, केवल 18-20 का नहीं, आपको जो है प्राइम नंबर के भी कुछ टेबल्स को सीखना होगा। मुझे पता है ये 23-5 115 होता है, ठीक है, और 23 का जो है 23-6 138 होता है। तो देखो मेरे को पता चल गया ना, बस इतना ही तो था। तो मैं 23 से कटा, नीचे हुआ 0.5 हुआ, और यहां पर 23 मतलब 60 हुआ, 0.5 है तो पॉइंट के लिए यहां सुनना हो गया 600 हो गया, 600 को 5 से भाग दिया तो 120 हो गया, 210 से अगर 120 घटाऊंगा तो 90 होगा, और 90 के लिए हमें 45 के साथ किससे गुना करना होगा 2 से गुना करना होगा, ये 2 इसका आंसर हो गया। चलिए इसको करते हैं। इसमें बड़ा अजीब सा दिया हुआ है, इसमें तो एक बराबर का चिन्ह होना चाहिए। चलो करके देखते हैं कि मामला क्या है। देखो 1.6 है, भाग पहले कर लेते हैं, दोनों का भाग पहले कर लेते हैं। 1.6 है, 0.8 है, भूल जाओ पॉइंट है, 8 से काटा 16 काटा 2 हुआ, मतलब मेरे को 2 दूनी 4 हुआ, यहां पर 2 का स्क्वायर होगा ना, ठीक है ना, क्या कि दोनों में स्क्वायर है तो ये 4 हो गया। और इधर करते हैं, इधर हम करते हैं तो देखो 2.4 है और इधर 0.4 है, काट दिया, ठीक है ना। तो अगर हम काट दिए तो फिर ये क्या हुआ 4 26 6 हुआ 36, मेरा दिमाग घुमा हुआ है अभी, 4 माइनस 36 माइनस वट, ये बराबर का सिंबल है यार। देखो यहां पे 4 है, ये बराबर का, ये मिस्टेक है, यहां बराबर होगा 4 बराबर, यहां 36 माइनस कितना करेंगे तो 36 से 32 करेंगे तो वही आंसर होगा। देखो यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि देखिए अभी तक हमने जितने सवाल को किया, आपको क्या महसूस हुआ कि कागज कलम की जरूरत है, आपको क्या महसूस हुआ कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है? नहीं है, ये केवल क्या है, केवल 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 एक ही बात है, जैसे मैं कर रहा हूं उस तरह से 10 से 15 दिन अगर हर दिन का मेरा वीडियो आएगा, देखो थंबनेल यही आएगा, खाली 1 2 3 4 करके आएगा, और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।
और इस तरह से क्या होगा कि सिंप्लीफिकेशन, जो आपके गणित का 40% बैंक के एग्जाम में होता है, उसमें अगर आप समय बचाते हैं तो आपको एक नया रास्ता देगा। कुछ गुना कुछ भाग अलग तरीके से हल्का सा सीखना है, उसको मैं अलग से दे देता हूं, प्लस जो है बस आपको यही करना है। आशा करता हूं कि चीजों को समझ गए होंगे। बहुत लंबा चौड़ा नहीं कर रहा हूं, यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। और इसके साथ एक ही बोलूंगा कि अगर सही हो लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स जरूर करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है ना? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है ना, वैदिक सीखिए, ये सीखिए, लगा आपको कहीं पे वैदिक की जरूरत है? लगा है कुछ और चीजों की जरूरत है? नहीं लगा ना? नेचुरल वे में बहुत जल्दी होता है, नेचुरल वे में, ठीक है ना? ओके देन, चलिए फिर।